हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि 1 ग्राम NaCl में आदर्श घनीय निकाय तंत्र की इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या। कहता है NaCl में आदर्श घनीय निकाय तंत्र में जो एकक कोष्ठिका होंगी वो 1 ग्राम में कितनी एकक कोष्ठिका होंगी उनकी संख्या को बताना है। 1 ग्राम में कितनी एकक कोष्ठिका होंगी उनकी संख्या को बताना है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा देखें तो में क्या है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा? NaCl की एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। NaCl की एकक कोष्ठिका की संख्या निकालना है। NaCl की एकक कोष्ठिका की संख्या निकालना है कि 1 ग्राम में कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो जो संख्या आएगी NaCl एकक कोष्ठिका की, जो सूत्र आएगा एकक कोष्ठिका की संख्या, वो क्या आएगा? कुल भार बटे एक कोष्ठिका का भार। कुल भार जितना होगा उसको एक कोष्ठिका से भार से भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो कोष्ठिका की संख्या निकल कर आएगा। ये सूत्र होगा। ठीक है, कुल भार हमें दे दिया गया कितना? 1.0 ग्राम। हमें एक कोष्ठिका का भार निकालना है। एक कोष्ठिका का जो भार होता है, एक कोष्ठिका का जो भार होता है वो होता है Zm/Na। यहाँ पर देखें Z क्या है? कोष्ठिका में परमाणु कितने हैं? कोष्ठिका में परमाणु। M क्या है? अणुभार। और Na क्या है? आवागाद्रो संख्या। ठीक है, तो हमें 1 ग्राम को इससे भाग करना है। तो एकक कोष्ठिका का भाग एक कोष्ठिका, एक जो होती है कोष्ठिका उसका भार निकाल लें। तो Z क्या होता है? NaCl जो होता है, यहाँ पर देख लें तो NaCl क्या है कि NaCl फलक केंद्रित कोष्ठिका बनाता है। क्या बनाता है? फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका बनाता है। ठीक है, घनीय कोष्ठिका बनाता है। इसके लिए जो Z का मान होता है वो 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए 4। परमाणु भार देखें NaCl का, NaCl का परमाणु भार जो होता है, NaCl का अणुभार देखेंगे, अणुभार देखेंगे तो ये जो आता है ये 58.5 आता है। कितना आता है? NaCl का जो अणुभार है ये कितना आता है बच्चों? ये आता है NaCl का जो अणुभार है ये आता है 58.5। ठीक है, तो यहाँ पर 58.5 और Na आवागाद्रो का मान होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, ये आवागाद्रो संख्या का मान होता है। ठीक है, ये आवागाद्रो संख्या का मान होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर एक कोष्ठिका की संख्या देखें। संख्या अगर यहाँ पर हम निकालें तो संख्या जो आएगी वो आएगी 1.0 बटे 4 × 58.5 58.5 बटे में आएगा 6.023 × 10⁻23। ये इसको देखेंगे तो आएगा 1 × 6.023 × 10⁻23 बटे 58.5 × 4। ठीक है, इसको हल करेंगे। जब इसको हल करने से जो बच्चों इसको हल करने से निकल कर मान आएगा वो आएगा 0.025 × 10⁻23। ये संख्या आएगी। इसको अगर बदल लें तो आ जाएगा 2.5 × 10⁻21। ये हमारी संख्या आ जाएगी, जिसको अगर विकल्प में देखें तो हमारा सी विकल्प दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यही होता है। ठीक है, सी उत्तर होता है जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर बच्चों अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।